सतगुरु ने बचन कीते ने कि इस सारी रचना दे अंदर है तां वो इक्को, पर उन्हें कई प्रकार की सृष्टि की साजना कर दी है। जिमें कि उदाहरण के तौर पर मैं बेनती करा, वखरा कोई भी नहीं है संसार दे विच, ये सारा एक ही है, एक देह बनी हुई सारा ब्रह्मांड। और ये इस तरह है कि जिमें एक माला दे मनके तां अनेक प्रकार दे, पर उहदे सूत्र अनेक नहीं हैं। इक्को ही सूत्र सारे मनकियां दे विचों निकलिया, उन्हें सारियां नूं फड़िया होया। वो सारे मनकियां दा आधार है, ते वो मनके उन्ना चिर ने जिन्ना चिर वो सूत्र उन्हां विच टिकिया होया। भगत जी दे एक शब्द विच मैं आप जी नाल कुछ विचार साझे करां, तां कि इस अष्टपदी दे भाव अर्थ कि उहदी अनेकता नूं, उहदी रचना नूं वेख के उहनूं नमस्कार करन। इत्थे मैं ये भी बेनती करांगा कि इत्थे कोई गुरु साहब संसार दा नक्शा नहीं खिंच रहा, कोई आधार कार्ड नहीं बना रहा भी किन्ने प्रकार दे लोग ने, कित्थे कित्थे कोई रहिंदा है, किवें किवें दा है। ये उन्हां दा प्रयोजन नहीं, प्रयोजन समझ लेना। किते आपां मुनीम ना बन जाइए, किते आपां किते खाता वही खाता लैके ना बैठ जाइए संसार दे संबंध विच। इत्थे असीं उलझ सकते हैं। इहदा वर्णन क्यों आया गुरु ग्रंथ साहिब विच कि अनेकता, अनेक प्रकार के सुभाਅ, जिमें कि कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट वेद के श्रोते। ये अनेकता विखा के सिर्फ इहदा इक्को प्रयोजन है कि साडे मन विच जिहड़ी एक हंकार दी बिरती है ना कि मैं कुछ बना सकना, मैं कुछ कर सकना, जदों इस मनुख की बुद्धि दे अगे अकाल पुरख दा बेअंत पसारा रखिया गया ते इहदी बुद्धि दा हंकार झड़ जाए, तूं ते उहदे कख अगे कख भी नहीं, वो बहुत वड्डा बेअंत है, तूं इस छोटे जे हंकार दे घेरे नूं तोड़ के उहदे चरनां नाल लग जा। सिर्फ प्रयोजन ये है। तां सतगुरु ये अनेकता तां दसदे ने, हजूर ने बाणी विच बचन कीते, कहंदे एक अनेक व्यापक पूरक, जत देखो तत सोई, सूत एक मन सत सहंस जैसे, ओत पोत प्रभ सोई। जिवें कहंदे एक सूत्र हुंदा, एक सूत मन सत सहंस, हज़ारां मनके हुंदे ने मालावां दे। इसे तरह ये शरीर किन्ने हन, किन्नी तरह के शरीर ने, बने भी इक्को मटीरियल दे ने, पंजां तत्तां दे बने ने, इक्को मिट्टी विचों इन्हां नूं उगाया गया, इक्को अग्नि दे बने ने, इक्को जिहा पानी है, पर इन्हां दे अंदर ये वखरे वखरे भासदे ने, इन्हां दे वखरे वखरे जीवन लगदे ने, पर इन्हां दे विच जिहड़ा सूत्र परमात्मा है, जिहड़ी आत्मा है, वो धुरा सिर्फ वो इक्को है, दूसरा कोई नहीं। साडे विच ते दूसरे विच इत्थों तक कि साध संगत जिन्ने पशु ने, असीं ये नहीं कह सकते कि पशु दे अंदर जिंद वखरी है, मनुख विच जिंद वखरी है। फिर फर्क की पिया? फर्क काहदा पै गया? फर्क सिर्फ ये पिया है कि साध संगत अगे जाके अंतर पै जाता है, फर्क लग जाता, वो फर्क वखरा है। हुण दो शरीर ने, दोवां विच जिंद जान इक्को जिही है, पर उहदे विच दो चीज़ां विच वखरेवा पै सकदा। ख्याल रखो, शरीर भी इक्को जिहा, अंदर दी जिंद भी इक्को जिही, सब कुछ एक सार। फर्क दो चीज़ां ते जाके पैंदा है, वो दो चीज़ां ने संगत और कर्म। ख्याल करन, इत्थे जाके चेंज हो जाएगा, जीवन वखरा हो जाएगा, फर्क पै जाएगा। सारियां दा जीवन जो कुछ कबीर साहब कोल सी वो साडे कोल है, उवें दा शरीर, उवें दी जिंद। बस दो चीज़ां तो साडे मोड़, साडे रस्ते बदल गए। एक मोड़ सी संगत, कि असी किस तरह के लोगों की संगत विच बहना शुरू कर दिता, संग साथ किवें दा मिलिया, किवें दे लोग साथी बने। तां जिवें दी संगत पहलां शुरू हुंदी है,
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਸ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੈ ਸੋ ਤੈਸੋ ਫਲ ਖਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਵੇਂ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਚਾਈ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।